हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और इसके अंदर हम लोग जो है आपको ऐसी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे, साथ में बहुत सारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर अभी तक आपने कंप्यूटर साइंस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, तो किसी भी तरह के कोर्स के अंदर एनरोलमेंट के लिए जो है आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए आज के इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है आज कंप्यूटर नेटवर्क पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे हम लोग जो है इन 6 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं। व्हाट इज पैकेट्स, पैकेट्स क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क में जो पैकेट्स होते हैं, फ्रेम होता है, क्या होती है। देन व्हाट इज अ नोड, नोड से क्या रिलेट हम लोग कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक आता है व्हेन डिड द इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग बिगिन, यानी जो नेटवर्किंग जो आज की जिस हालत में है वो सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुआ था। तो नेटवर्किंग की अगर हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो हम लोग नेटवर्किंग को स्टार्टिंग पॉइंट को जो उस समय जो एक तरह से यूएस के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए थे वो कौन कौन से थे जो कि कंप्यूटर नेटवर्किंग को आज के इस दौर में लाया गया है। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो इन 6 क्वेश्चन पर जो है हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क से हम लोग क्या समझते हैं। तो अगर हम लोग नेटवर्क की डेफिनेशन की बारे में बात करें तो नेटवर्क एक तरह का क्या है। तो नेटवर्क की हम लोग बात करें, अ ग्रुप ऑफ टू और मोर सिमिलर थिंग और पीपल इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इज कॉल्ड नेटवर्क। यानी नेटवर्क जो है यानी जो भी दो या दो से अधिक सिमिलर थिंग है, यानी दो या दो से अधिक ऐसी चीज है जो कि आपस में इंटरकनेक्ट हो सकती हैं, उसे हम लोग जो है नेटवर्क कहते हैं। अब आजकल जो है हमारी डेली लाइफ में बहुत तरह के नेटवर्क एग्जांपल है, जैसे सोशल नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, इसके अलावा एयरलाइंस, रेलवे, बैंक, हॉस्पिटल, ये सब जो है नेटवर्क के एग्जाम्पल हैं। तो मैं आपको फिर से बताऊंगा कि यहां पर हम लोग जो है दो या दो से अधिक ऐसी वस्तुओं की बात कर रहे हैं जो आपस में सिमिलर हैं और जो आपस में इंटरकनेक्ट होकर एक दूसरे के साथ मैसेज का कम्युनिकेशन कर सकती हैं। जिसके अंदर जैसे अगर हम लोग, मैंने आपको एग्जांपल बताया सोशल नेटवर्क जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। देन मोबाइल नेटवर्क जिसमें हम लोग मोबाइल नेटवर्क में अपनी सिम से हम लोग जो है किसी भी पर्सन को कॉल लगा सकते हैं। कंप्यूटर का नेटवर्क जिसमें सर्वर होता है, प्रिंटर होता है। इसी तरीके से एयरलाइंस, रेलवे, बैंक, हॉस्पिटल, ये जो है नेटवर्क के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब इसके अंदर नेक्स्ट हमारी जो बात आती है वो आती है व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क से हम लोग जो है किसको क्या समझते हैं जरा ये भी देख लेते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क, तो जैसे मैंने आपको नेटवर्क का डेफिनेशन बताया तो उसी तरह से यहां पर जो ग्रुप है, किसका ग्रुप है, कंप्यूटर का। तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर का आपस में एक दूसरे से जो इंटरकनेक्शन है, डेटा को शेयरिंग करने की या फिर किसी भी रिसोर्स को शेयर करने की जो बात है, इसको हम लोग जो है कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन में रखते हैं। सो अ कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन अमंग टू और मोर कंप्यूटर और कंप्यूटिंग डिवाइसेस in which the such interconnection allow the computer to share the data and resources among each other। इसके अलावा जो नेटवर्क का जो साइज है वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के मेंबर हैं। इसलिए कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कितने कंप्यूटर जो है वो आपस में कनेक्ट हैं। तो देखिए जब मैं यहाँ पे बात करूंगा कंप्यूटर की तो मैं इसके अंदर जो है लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल की बात करूंगा। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल अकेले हम लोग जो कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, इसमें हार्डवेयर भी होगा, इसमें सर्वर भी होगा, इसमें प्रिंटर भी होगा। तो उन सभी के ग्रुप को हम लोग जो है
नेटवर्क कहते हैं। जैसा कि मैंने भी आपको एग्जांपल बताया, अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ होस्ट, जिसको हम लोग सर्वर कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं, लैपटॉप कहते हैं, या फिर मोबाइल फोन होते हैं, सेलुलर फोन होते हैं। और जो होस्ट होते हैं इनको हम लोग नोड भी कहते हैं। नोड मतलब होता है एक पॉइंट। जैसे आपने ग्राफ में देखा होगा, ग्राफ में जो होता है हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो नोड होता है, एक हमारा होता है एज। तो उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर भी जो एंड पॉइंट होता है, जो एंड डिवाइसेस होता है, उसको नोड्स कहते हैं। चलिए अभी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, पर नोड की डेफिनेशन से पहले हम लोग ये देखते हैं व्हाट इज पैकेट। ये पैकेट क्या होता है, जरा इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। तो देखिए पैकेट का मतलब क्या है। देखिए हमारे नेटवर्क के अंदर बहुत तरह के नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं, जिसमें स्विच होता है, राउटर होता है, मॉडेम होता है। अब ये जो डिवाइस होते हैं ये आपस में कनेक्ट होते हैं, और ये जो कनेक्शन होता है ये मल्टीपल पॉइंट्स पर होता है, और यहां से हम लोग जो है बाकी बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो जब ये कंप्यूटर या डिवाइसेस जो है आपस में डेटा को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो जो ये डेटा शेयर करते हैं उस डेटा को हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये पैकेट क्या होता है, ये एक तरह का स्मॉल चंक्स होता है जिसके अंदर हम लोग डेटा का आदान प्रदान करते हैं। तो ये जो पैकेट्स हैं वो जो है हमें नेटवर्क पर देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पर्सन को ईमेल सेंड किया। अब ये जो ईमेल है ये आपका डेटा है। क्या है ये आपका डेटा है। तो हमारा जो ईमेल है वो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगा, और वो जो है हमारे सेंडर से रिसीवर तक जो है जाएगा। तो सेंडर से रिसीवर तक जो ये पैकेट्स जाते हैं ये जो है एक रूट्स अपनाते हैं, जिसको मैं आगे जो है एक डिफरेंट जो है वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो रूट होता है इसे हम लोग राउटिंग एल्गोरिथम के हेल्प से हम लोग सेंडर से रिसीवर तक जो है इन पैकेट्स को सेंड करते हैं। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब बात आती है व्हाट इज अ नोड। नोड क्या होता है। तो नोड जैसा कि मैंने आपको बताया कि नोड जो है एक तरह का वो डिवाइस है या वो एंड पॉइंट है जो कि नेटवर्क से दूसरे पॉइंट से कनेक्ट है। तो नोड को आप पॉइंट कह सकते हो, नोड को आप डिवाइस कह सकते हो, डिवाइसेस हो सकता है। अब ये डिवाइस आपका लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है। और ये जो नोड होते हैं आपस में कनेक्ट, ये वायरलेस भी हो सकते हैं, साथ में इन्हें केबल की हेल्प से भी कनेक्ट किया जाता है। तो जैसा कि मान लीजिए जैसे आपने ग्राफ देखा होगा, ग्राफ के अंदर हमारे पास नोड होते हैं, और इन नोड को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास जो होता है एजेस होती है। तो उसी तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो है हमारे पास ये एंड पॉइंट होते हैं, और इन एंड पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास मीडिया होती है जिसमें हम लोग केबल्स होती है, या फिर वायरलेसली भी जो है हम लोग इन नोड को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अभी जितने भी डिवाइस होते हैं या जितने भी नोड होते हैं ये सभी जो है कंप्यूटर का या नेटवर्क का पार्ट होते हैं। ये डेटा रिसीव कर सकते हैं, ये डेटा क्रिएट कर सकते हैं, ये डेटा को स्टोर कर सकते हैं, साथ में ये डेटा को सेंड भी कर सकते हैं फ्रॉम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर। और जब हम लोग इनको सेंड करते हैं तो जो रूट अपनाया जाता है उसे राउटिंग एल्गोरिथम की हेल्प से हम लोग एक नोड से दूसरे नोड पर इन डेटा को सेंड करने का काम करते हैं। अब इस नोड के अंदर हमारा नोड जो है बहुत तरह के हो सकते हैं। ये नोड जो है इसके अंदर बहुत तरह के डिवाइस होते हैं, जैसे मॉडेम होता है, हब होता है, ब्रिज होता है, स्विच होता है, राउटर होता है, डिजिटल टेलीफोन या मोबाइल फोन होते हैं, प्रिंटर होता है, कंप्यूटर होता है, सर्वर होते हैं। ये सारे के सारे डिवाइस जो है हमारे नेटवर्क पर जुड़ते हैं, नेटवर्क पर लगते हैं, और इन्हीं डिवाइसेस को हम लोग जो है नोड्स कहते हैं। ओके, और ये नोड जो है आपस में इंटरकनेक्ट होकर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, और इसके थ्रू हम लोग किसी भी पर्सन से ईमेल पर, वेबसाइट पर या ऑडियो वीडियो कॉल करके हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। साथ में ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम लोग इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, तो देखिए एक्सचेंज से मुझे ध्यान आया कि जितना भी टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ना, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल भाई ज्वाइन कर लेना हमारा, और उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और वहां पर आपको जो है सारी की सारी जो पीडीएफ है वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे।
खास तौर से इसको तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, क्योंकि ये तो मैं क्लास में आपको सामने लेके आ रहा हूं। तो देखिए जनरली क्या होते हैं, जो जनरली हम लोग, कोई भी पर्सन जो होता है किसी भी डिवाइस के थ्रू हॉटस्पॉट से भी जो है पर्सनल नेटवर्क बना लेता है। जैसे कभी कभी आपने अपने फैमिली में देखा होगा कि आपका नेट खत्म हो गया, इंटरनेट खत्म हो गया, तो आप अपने ब्रदर से बोलते हो या फिर अपने फैमिली मेंबर से बोलते हो कि भाई मुझको हॉटस्पॉट दे दो। तो ये हॉटस्पॉट देने का मतलब ये होता है कि अपना डिवाइस को ऑन कर दो, उस डिवाइस के अंदर जो इंटर कनेक्शन है उसका मैं पार्ट बन जाऊंगा, मेंबर बन जाऊंगा, तब मैं आपके मोबाइल के डेटा को यूज कर पाऊंगा। ओके, तो ये देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि जो ये नेटवर्किंग इवॉल्व हुई है ये कब से स्टार्ट हुई है। तो इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग जरा देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यूएस के अंदर एक प्रोजेक्ट था ARPANET। ARPANET की फुल फॉर्म क्या थी? ARPANET की फुल फॉर्म थी एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो कि 1960s में हुआ था स्टार्ट। वैसे करेक्ट बताऊं तो मैं 1967 के आसपास स्टार्ट हुआ था। वहां पर यूएस का जो डिफेंस डिपार्टमेंट था वहां पर जो था एक एकेडमिक्स स्टार्ट हुआ, रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ, जिनको एक साइंटिफिक तरीके से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड करने के लिए जो है रिसर्च स्टार्ट हुई। उस रिसर्च का मेन पर्पस ये था कि यूएस आर्मी जो है अपने ऐसे दस्तावेज एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहती है जिससे उस डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पे लाना भी ना पड़े और एक जगह से दूसरी जगह पर वो सेंड भी हो जाए। क्योंकि जैसे क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी डॉक्यूमेंट को सेंड करते हैं तो हमें उसे पहले एक जगह पे लेके आना पड़ता है, या फिर आप डाक से या फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है उस डिफेंस के उस डॉक्यूमेंट को सेंड करोगे। बट ये डिफेंस के डॉक्यूमेंट इतने कॉन्फिडेंशियल होते हैं कि यूएस डिपार्टमेंट ये चाहता था कि कंप्यूटर की हेल्प से, डिवाइसेस की हेल्प से जो है ये एक जगह से दूसरी जगह चला जाए और हमारे जो एनिमी हैं उनको पता भी ना चले। तो यहां से जो है नेटवर्किंग की इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था और सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस के अंदर। तो यूसीएलए, तो देखिए तो सबसे पहला जो मैसेज जो था आपस में कम्युनिकेट हुआ था यूनिवर्सिटी के अंदर, किसकी? कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस और स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर। इन तीनों में आपस में जो मैसेज फर्स्ट कम्युनिकेट हुआ था, यहां से जो है हम लोग इंटरनेट की स्थापना मानते हैं। ओके, तो धीरे 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 ये ARPANET इतना बड़ा होने लगा कि जो आसपास के भी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने इसे ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बढ़ते बढ़ते जो है बहुत सारे स्मॉल नेटवर्क का पार्ट बन गई। ओके, तो यहां से जो है हमारा ARPANET स्टार्ट हुआ और यहां से ही जो है हमारा इंटरनेट भी स्टार्ट हुआ था। अब हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जो कि आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए टाइप्स ऑफ नेटवर्क की हम लोग बात करें तो हम लोग लैन की बात करते हैं, हम लोग वैन की बात करते हैं, हम लोग मैन की बात करते हैं, तो सारे नेटवर्क की बात हम लोग करते हैं। बट उस नेटवर्क पे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई हमारा कोर्स जो है बना हुआ रखा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप भले ही किसी की भी तैयारी करते हो, कंप्यूटर साइंस के अंदर आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, आप सेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, या फिर आप अपने कंप्यूटर टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवीएस की, पीजीटी की, या फिर किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी हाल में ही बीपीएससी के कंप्यूटर टीचर की पोस्ट निकली हुई है, तो उनके लिए भी हम लोगों ने कोर्स बना के रखा हुआ है। तो इस कोर्स के लिए, किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है ना, जो अभी मेरी फोटो आपको दिख रही होगी उसी के ऊपर लिखा हुआ है 7049922693। आप हमें कभी भी इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस तरीके से इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग जो है अपने नेटवर्क की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको नेटवर्क का बात बताया कि नेटवर्क के अंदर मोबाइल फोन्स होते हैं, टेलीफोन्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, लैपटॉप होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, और इनको हम लोग जो है वाईफाई के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू जो है आपस में हम लोग किसी को भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। वो भली वो पर्सन जो है दुनिया में कहीं भी रहता हो। अब साथ में हम लोग केबल के थ्रू या वाईफाई को हम लोग कनेक्ट करने के लिए हम लोग वायर का भी यूज कर सकते हैं, साथ में वायरलेस भी जो है आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो अब हमारे पास मुख्यतः 4 तरह का नेटवर्क होता है। ये 4 तरह का नेटवर्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को पढ़िएगा, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। पहला होता है पैन, फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क। दूसरा होता है लैन, इसकी फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। तीसरा होता है मैन, मैन की फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और चौथा है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन। तो इन 4 नेटवर्क को हम लोग जो है आज के इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी पैन। तो ये जो पैन है यानी पैन जिसे हम बोल रहे हैं, पैन का मतलब ये होगा कि देखिए, पहले तो मैं आपको एग्जांपल दिला देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास मोबाइल के अंदर फोटोज पड़ी हैं, आप एक रात पहले किसी की पार्टी में गए थे, आपने अपने फ्रेंड के साथ बहुत सारी फोटो खींची है। अब आपका फ्रेंड का कॉल आया, भाई उसने बोला यार तूने मतलब फोन आया, मतलब फोन आने आया, बोला मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। बोला ठीक है भाई आ जाओ। आपने उसको घर बुला लिया। अब आपका मोबाइल ये रहा, उसका मोबाइल ये रहा। उसको याद आया, अरे कल तो हम लोग पार्टी में गए थे यार, तूने बहुत अच्छी अच्छी फोटो खींची थी वहां पर, तो उन फोटो को मुझे शेयर कर दे। अब शेयर वो 2-3 तरीके से कर सकता है। आपने एक दूसरे के साथ क्या किया, आपने एक दूसरे के साथ एक नेटवर्क बना लिया ब्लूटूथ के साथ। तो ये ब्लूटूथ जो होता है तभी स्टैब्लिश होता है जब कोई पर्सन आपके पास एकदम नजदीक में है। नजदीक का मतलब है 10 मीटर से आसपास है, तो हम लोग जो है एक दूसरे के साथ नेटवर्क बना लेंगे और आपस में एक दूसरे के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। वो इंफॉर्मेशन फोटो हो सकती है, वो इंफॉर्मेशन आपका कोई वीडियो हो सकता है। तो वहां पर एक ऐसे लोगों के बीच में एक पर्सनल डिवाइसेस, जिसमें पर्सनल डिवाइस में कंप्यूटर आ सकता है, लैपटॉप आ सकता है, मोबाइल फोन आ सकता है, स्मार्टफोन आ सकते हैं, प्रिंटर आ सकता है। तो यहां पर आपने एक दूसरे के साथ एक स्मॉल स्केल पर 10 मीटर के अंदर एक नेटवर्क बना लिया। अब वो नेटवर्क जो है वो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। ठीक है, ब्लूटूथ के साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे तो वायरलेस भी कनेक्ट कर देते हैं, वायरलेस भी। तो जिस तरीके से हम लोग जो है आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर देते हैं, जैसे आपने किसी लैपटॉप के थ्रू यूएसबी के थ्रू, मतलब यूएसबी का मतलब हो गया पेन ड्राइव के थ्रू डेटा ले लिया, तो वो भी एक तरह का ब्लूटूथ हो जाता है। तो वहां पर भी जो है ब्लूटूथ होता है। तो जैसा कि मैंने बताया पैन या फिर डब्लू पैन, तो डब्लू पैन का मतलब होता है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। और अगर वायर्ड है तो भाई वायर्ड का पैन ही यूज करते हम लोग यूज करते हैं। तो यहां पर पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है उसे कहते हैं ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं? ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट को हम लोग जो है डिस्कस और करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है लोकल एरिया नेटवर्क। भाई लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? देखिए लोकल एरिया नेटवर्क में जैसा कि मैंने बताया भाई, नोड तो आपके वही होंगे, उसमें कंप्यूटर होगा, मोबाइल होगा, फोन होगा, टैबलेट होगा, माउस होगा, प्रिंटर होगा, तो ये आपस में कनेक्ट होंगे। अब लैन में क्या होता है? लोकल का मतलब होता है लोकली, मतलब एक ऐसा स्मॉल प्लेस जिसके अंदर सारे के सारे नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस आपस में कनेक्ट है। अब ये जो है आपका जो नेटवर्क है ये सिंगल रूम का हो सकता है, एक फ्लोर का हो सकता है यानी एक मंजिल का हो सकता है, या फिर बहुमंजिल का हो सकता है, या फिर आपके साथ 2 या 2 से अधिक बिल्डिंग जो है आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर ये हो सकती हैं। अब इस तरह की बिल्डिंग आपकी लेबोरेटरी में हो सकती है, स्कूल में हो सकती है, कॉलेज में हो सकती है, या फिर यूनिवर्सिटी का कैंपस हो सकता है। ओके, तो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो आपस में सारे के सारे लैपटॉप या कंप्यूटर या डेस्कटॉप या मोबाइल आपस में कनेक्ट होते हैं, वो जिस टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होते हैं उसे कहते हैं लैन। और लैन को कनेक्ट करने की जो टेक्नोलॉजी है वो है इथरनेट। क्या है? इथरनेट। तो लैन के अंदर हमेशा जिस टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ करते हैं खासतौर से उसे हम यूज़ करते हैं इथरनेट से। और इसके अंदर जो आपस में ये सारे के सारे जो डिवाइस है वो कनेक्ट होते हैं केबल के थ्रू, या फिर वायरलेसली भी ये जो है ये आपस में कनेक्ट होते हैं, जिसमें फाइबर ऑप्टिक्स केबल हो सकती है, वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। ओके, तो इस तरीके से ये सारे के सारे नेटवर्क डिवाइस जो हैं आपस में कनेक्ट होते हैं। तो देखिए खास तौर से इस तरह की जो कैंपसेस होते हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस होते हैं, या फिर आपने देखा होगा बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर आपस में एक दूसरे के साथ बहुत तुरंत ही कुछ सेकंड के अंदर ही सारा का सारा डेटा शेयर हो जाता है उनके अंदर आपस में। तो ये जो है यानी एक ऑफिस के अंदर, बहुत सारे ऑफिस के अंदर जो कि एक ही जगह पर मौजूद हैं, एक ही जगह पर मौजूद हैं, उनको हम लोग कनेक्ट करते हैं लैन के थ्रू।
ओके। और ये जो है लैन जो है जनरली जो है ये सिक्योर होता है, ऑथेंटिकेट, मतलब केवल इसे वही यूजर यूज कर सकता है जो कि ऑथेंटिकेट होता है, यानी ऑथेंटिक होता है, जो कि उस नेटवर्क का पार्ट होता है। तो लैन खासतौर से जितने भी शेयर रिसोर्सेज होती है आपस में, या कंप्यूटर्स होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, हम लोग जो है लैन के थ्रू जो है कनेक्ट करके इसे यूज करते हैं। अब इन लैन के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, खास तौर से हाई स्पीड डेटा यूज होता है, और डेटा ट्रांसफर करने के लिए जो है बहुत अच्छी अच्छी स्पीड का जो डेटा होता है, और खास तौर से शॉर्ट रेंज की कम्युनिकेशन के लिए जो है हम लोग लैन का यूज करते हैं। ओके, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ये जो नेटवर्क होते हैं ये 1 किलोमीटर तक जो है एक्सटेंड हो सकते हैं, और यहाँ पर जो डेटा का जो रेट होता है, ट्रांसफर का जो रेट होता है, वो 10 Mbps से लेकर 100 Mbps तक, यानी 1000 Mbps तक हो सकता है। और जैसे इथरनेट है, इथरनेट में सिंपली 10 Mbps का होता है, और जो गीगाबिट इथरनेट होता है, नहीं जो थोड़ी हाई स्पीड्स होते हैं, इनको हम लोग 1000 Mbps में रखते हैं। और इनकी जो ये Mbps है, इसकी फुल फॉर्म है मेगाबिट्स पर सेकंड, यानी इनको डेटा को मेजर करने की जो हमारी एसआई, ये हमारी जो यूनिट होती है, उसे हम लोग कहते हैं मेगाबिट पर सेकंड। और यहाँ पर इथरनेट जो है एक तरह की वो टेक्नोलॉजी है, या फिर वो प्रोटोकॉल है, ये जो आपस में कंप्यूटर डिवाइस जो कनेक्ट होंगे एक दूसरे के साथ, लैन के साथ, केबल के साथ, और इसे हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं। तो ये हुआ है हमारी लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मैन, जिसे हम लोग कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि एक शहर के अंदर हो सकता है, एक शहर के अंदर, एक सिटी के अंदर, टाउन के हो सकता है, और ये लैन का जो है एक बड़ा पार्ट होता है। यानी लैन में तो हम लोग केवल 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही जा पाते हैं, पर इस मैन के अंदर जो है ना, हम लोग 30 से 40 किलोमीटर तक का नेटवर्क बना सकते हैं इन डिवाइसेस के साथ। तो जो डेटा की जो स्पीड होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, Mbps में होती है, बट ये जो है थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू लैन के थ्रू, क्योंकि लैन का दायरा छोटा होता है, इसलिए उसकी डेटा की जो शेयर करने की जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है। इसी तरीके से मैन के अंदर जो स्पीड होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू लैन। अब केबल टीवी नेटवर्क जो है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मैन का। यानी एक समय ऐसा था, आज भी, इवन आज भी बहुत जगह पर, वैसे तो अधिकतर अब हर जगह जो है एयरटेल के या फिर बहुत सारे जो सिस्टम यूज़ होते हैं, जो कि हम लोग केबल टीवी का यूज़ करते हैं, बट एक समय ऐसा था जब एनालॉग सिग्नल के थ्रू हम लोग जो है केबल कनेक्शन का यूज़ किया करते थे, और इनका जो नेटवर्क का जो रेंज है 30 से 40 किलोमीटर होता है। और ये जो है मैन जो है, मतलब एक तरह से काफ़ी सारे लैन को मिलकर भी एक मैन जो है वो बनता है। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं वाइड एरिया नेटवर्क पर। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो है ये बड़ा होता है एज कंपेयर टू लैन और मैन से, और ये जो है एक देश या एक राज्य या बहुत सारे देशों को मिलकर बनता है, जिसमें इंटरनेट जो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अब ये जो वैन है ये लैन और लैन से कनेक्ट होता है वायरलेसली तरह से। ओके, और बहुत सारे जो लार्ज बिजनेस हैं, बड़े बड़े बिजनेस है, एजुकेशनल है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है खास तौर से वो इसी तरह के वैन का यूज करते हैं। यानी वाइड एरिया नेटवर्क है, जैसे वाइड एरिया नेटवर्क यानी एक ऐसा नेटवर्क जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसमें मैंने अभी बताया आपको इंटरनेट जो है सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जिसके अंदर बिलियंस ऑफ कंप्यूटर, स्मार्टफोन आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने नेटवर्क के बारे में डिस्कस किया। नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, टाइप्स ऑफ लैन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क हम लोगों ने देखे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके एग्जाम के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भाई पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, और कोई भी डाउट अगर आता है तो हमें यूट्यूब पे हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ में अगर अभी तक आपने हमारा कंप्यूटर साइंस प्लस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। और इसके अलावा कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन करना। इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, वहां पर क्लास का पीडीएफ वहां मिल जाएगा आपको, तो वहां पे किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ओके, वहां पर पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। और किसी भी कोर्स के एनरोलमेंट के लिए भी जो है आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जो हूं आपके लिए डेली बेसिस पर जो इस तरह के वीडियो लेके आ रहा हूं, और हर
डेली बेसिस पर या डेली बेसिस या अल्टरनेट डे पर जो है आपके लिए इस चैनल पर जो है वीडियो जो है आपको मिलेंगे आपके प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये था आज के इस वीडियो के बारे में, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। नेक्स्ट वीडियो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो है फिर आपसे मिलेंगे, आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए भाई मुझे दीजिए इजाज़त। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।